जय हिंद। मैं सुरेश कुमार विद्या डिफेंस की यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2023 की मेडिकल की डेट आ चुकी है और एसएससी जीडी की मेडिकल के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर होता है वो भी एक साथ कंप्लीट कराया जाता है वहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा। तो आप लोग को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि एसएससी जीडी 2023 के मेडिकल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ले जाने पड़ेंगे और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। तो आप लोग को कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे आप एसएससी जीडी की मेडिकल को आराम से और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आराम से क्लियर कर सके। तो चलिए आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी जीडी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो आपने जो भी एसएससी के रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। अगर किसी भाई का जैसे कि कोई भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे थे तो कुछ थोड़ा सा अगर वर्ड में मिस्टेक कर दिए हैं या परसेंटेज में जो मार्क्स होते हैं उसमें अगर मिस्टेक है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना तहसील में जाके एक एफिडेविट बना सकते हैं। अगर आप अपने तहसील में जाकर एफिडेविट को बना लेते हैं तो वहाँ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पास हो जाएंगे और आपको वहाँ के डॉक्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं निकालेंगे। ठीक है ना। तो कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा सर्टिफिकेट होता है 10th का मार्कशीट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये देख सकते हैं, ये आपका 10th का मार्कशीट है। इस मार्कशीट को आपको 100% ले जाना है और जो भी आप डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं उसके 3 कॉपी जेरॉक्स ले जाना है। बहुत ज़रूरी है, अगर जेरॉक्स नहीं ले जाएंगे तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम होगा। उसके बाद आते हैं और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उसके बाद आपका होता है एक पासिंग सर्टिफिकेट जो 2 साल बाद स्कूल के द्वारा दिया जाता है। वो पासिंग सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अगर वो नहीं लेके जाते तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही नहीं। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपको मेडिकल नहीं कराया जाएगा, आपका जो मेडिकल है वो नहीं कराया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही एसएससी जीडी का मेडिकल स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट से कास्ट सर्टिफिकेट और एक अनेक्जर सर्टिफिकेट जो एसएससी जीडी की जब एडमिट कार्ड आएगी मेडिकल की तो उसमें एक आपको फॉर्म दिया रहेगा, उसको बोलते हैं एनेक्जर। देख सकते हैं ये है एनेक्जर। इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें डीसी का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये डीसी आपका इसमें साइन नहीं करेगा। आपको सबसे पहले सीओ ऑफिस में जाके पहले सीओ से साइन करवाना है और उसका स्टाम्प लगवाना है। उसके बाद एसडीओ से जाके उसमें स्टाम्प लगवाना है। जब एसडीओ साहब उसको अप्रूव कर देंगे तब वो डीसी के पास चल जाएगा। जब डीसी उसे साइन मोहर लगा देंगे तो आपका एनेक्जर बन के कम्प्लीट हो जाएगा। अगर आप एनेक्जर नहीं बनाएंगे, अगर आप ओबीसी से है, ठीक है, अगर आप एनेक्जर नहीं लेके जाते हैं और आप अगर ओबीसी से है तो आपको वहाँ से जनरल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि पता ही होता है कि जनरल का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ओबीसी का कम जाता है। इसलिए आपको एनेक्जर का सर्टिफिकेट ले जाना बहुत ज़रूरी है। ये अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने अगले बार देखा था कि एसएससी जीडी 2023 की जो मेडिकल हुई थी उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एनेक्जर मांगा जा रहा था। तो आप एनेक्जर को बना ले, नहीं तो वहाँ जाके प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा एसएससी जीडी मेडिकल स्टार्ट होने में और ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट को क्लियर करके रखें ताकि आपका एसएससी जीडी का मेडिकल पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आपका सपना आगे चल के पूरा हो जाए। क्योंकि वर्दी ऐसे ही नहीं मिलती मेरे दोस्तों, ये वर्दी के लिए बहुत सा संघर्ष करना पड़ता है। मैंने बहुत संघर्ष किया पर मेरी किस्मत कहीं ना कहीं धोखा दे दी है। तो कोई बात नहीं, मैं वो डिटेल आपको दे रहा हूँ कि आप वैसी गलती ना करें जिससे आप एसएससी जीडी की मेडिकल से बाहर हो जाए। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि एनेक्जर किस तरह से बनाना है। और आपको और एक बच्चों को बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट से क्या होता है, देखिए वहाँ पे जब एसएससी ने नोटिस निकाली तो बताए थे कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के हिसाब से होना चाहिए और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका स्टेट लेवल का नहीं चलेगा,
कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल से। और सेंट्रल लेवल कहाँ से बनता है? तो सेंट्रल लेवल आपका डीसी से बनता है, ठीक है ना, डीसी से या एसडीओ से। लेकिन आप कोशिश करें कि आप जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो डीसी लेवल का बना के जाए। ये देख सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मेरा अपना है, ये डीसी से मैंने बनवा के गया था, जिसके बाद अगर वहाँ के डॉक्टरों ने उसको वेरीफाई किया और आगे अप्रूव किया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि जब आपका एंट्री होगा तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और वहाँ पे क्या खास बात को ध्यान रखना है। तो जब आपका एंट्री होगा ना, तो उस टाइम पे एक आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें आप आधार कार्ड या पैन कार्ड को ले जा सकते हैं, जिसमें वहाँ के कांस्टेबल्स जो है वो उसको वेरीफाई करेंगे और आपको आगे गेट के बाद आपको मेडिकल के लिए भेज देंगे, ठीक है। तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। और मैंने क्या बताया, जितने भी डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं उसका 3 कॉपी जेरॉक्स लेके जाना है, ठीक है, ताकि आपको वो सब चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपने जो हायर सर्टिफिकेट मतलब हायर क्वालिफिकेशन जो डाला था उसका सर्टिफिकेट एकदम ले जाना है। जैसे आपने हायर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डाला है तो उसका सारा सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। अगर हायर क्वालिफिकेशन आपने 12th डाला है तो उसका सारा सर्टिफिकेट ले जाना है। साथ ही साथ उन सर्टिफिकेट का भी जेरॉक्स ले जाना है, ताकि आपका प्रॉब्लम ना हो। देखिए कितना मेहनत के साथ मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो एक प्यार भरा सब्सक्राइब और प्यार भरा लाइक मेरे वीडियो पे कर दे, और ताकि मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए एक हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छी तरीके से दूँ। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेडिकल में होंगे उन सेंटर्स में जाके मैं लाइव रिपोर्टिंग आपको दूंगा। तो उसके लिए आप मेरा चैनल विद्या डिफेंस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डे बाय डे मेडिकल की अपडेट मिलते रहे और कितने बच्चे फिट हो रहे कितने अनफिट हो रहे उनकी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।